Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, you have to be ready for study always. Okay बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? The sky is falling. कौन गिर रहा है? स्काई, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना बच्चे. स्काई क्या होता है? आसमान गिरने वाला है ना. तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. एकॉन क्या होता है बच्चे? एकॉन मीन्स होता है स्मॉल नट. फॉलो करना, पीछा करना. बरो मीन्स होता है होल. नैरो मीन्स वाइड, मतलब जो ज्यादा वाइड नहीं होता नैरो होता है बच्चे ना, जिसको हम भीड़ा बोलते हैं. ज्यादा वाइड नहीं होता तो नैरो, अपोजिट है. एंड वेडल मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेप से वॉक करते हुए जाना. सो लेट्स बिगिन बच्चों. वन डे हैनी द hen was picking up corn in the backyard when a corn hit her upon the head. Goodness gracious me, said Henny, the sky is going to fall. I must go and tell the king. So एक बार क्या होता है, जो हैनी होता है जिसको हैन बोला गया बच्चे ना, यहाँ पे हैन को किससे आइडेंटिफाई किया गया है? हैनी से. जो हैनी होता है, हैन होता है, उसके ऊपर क्या करता है? वो पिकिंग अप कर रहा था कॉर्न को. ठीक है, छोटे छोटे जो दाने होते हैं, कॉर्न होते हैं बच्चे, तो उसको बैकयार्ड से चुन रहा था. तो अचानक से क्या होता है? एक एकॉन, एक स्मॉल नट. एकॉन हमने बात की थी अभी बच्चे वर्ड्स में ही. एकॉन मीन्स होता है स्मॉल नट. उसके सर पर आके गिर जाता है और वो बड़ा हैरान हो जाता है. गॉडनेस ग्रेशियस मी, ये क्या है ना? बहुत हैरान होता है. इस तरह से अपने आप से बात करता है और बात करते हुए क्या बोलता है? द स्काई इज गोइंग टू फॉल, क्या आसमान गिरने वाला है. आई मस्ट गो एंड टेल द किंग, मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए और किंग को बताना चाहिए. सो शी वेंट अलोंग एंड शी वेंट अलोंग एंड शी वेंट अलोंग टिल शी मेट कॉकी द कॉक. उसके बाद वो जाए जा रहा है, भागे जा रहा है ना. कौन? यहाँ पर शी किसको आइडेंटिफाई किया है बच्चे? हैनी को, है ना. हैन को किया है और वो जाए जा रहा है. तो उसको रास्ते में कौन मिलता है? वो मिलता है कॉकी से. कॉकी कौन है? कॉक्स, है ना. और कॉक क्या पूछता है? वेयर आर यू गोइंग हैनी, सेड कॉकी. ओ आई एम गोइंग टू टेल द किंग दैट स्काई इज फॉलिंग, सेड हैनी. तो हैनी क्या बोलता है कि मैं बताने जा रहा हूँ और मैं किंग के पास जा रहा हूँ कि आसमान गिरने वाला है, स्काई इज फॉलिंग. मे आई कम विद यू, सेड कॉकी. और कॉकी पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? देन सर्टेनली, सेड हैनी. सो हैनी एंड कॉकी वेंट टू टेल द किंग दैट द स्काई वाज फॉलिंग. दे वेंट अलोंग एंड दे वेंट अलोंग एंड दे वेंट अलोंग टिल दे मेट डकी द डक. उसके बाद क्या होता है कि वो पूछता है मैं साथ चलूं, और जल्दी ही वो हैनी भी बोल देता है यस चलो, और दोनों चलने लग जाते हैं ना. दोनों जा रहे हैं राजा को बताने के लिए, किंग को बताने के लिए, और जाते हैं तो अब उनको कौन मिलता है? डकी मिलता है. डकी कौन है? डक, है ना. एक डक मिल जाता है. सो वेयर आर यू गोइंग टू हैनी एंड कॉकी, सेड डकी. अब डकी पूछता है उनसे कि हैनी एंड कॉकी तुम कहाँ जा रहे हो? ओ वी आर गोइंग टू टेल द किंग दैट द स्काई इज फॉलिंग, सेड द हैनी एंड कॉकी. अब देन हैनी और कॉकी किसको बताते हैं? डकी को बताते हैं कि हम राजा के पास जा रहे हैं, किंग के पास जा रहे हैं, स्काई इज फॉलिंग. मे आई कम विद यू, सेड डकी. अब डकी भी पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सर्टेनली, हाँ जरूर चले, सेड हैनी एंड कॉकी. ठीक है, दोनों हम ही भर देते हैं. Then so Hanny, Cocky and Ducky went to tell the king that the sky was falling. और तीनों जा रहे हैं और राजा के पास जा रहे हैं. क्यों? क्या बताना जा रहे हैं? कि स्काई गिर रहा था. So they went along and they went along and they went along. Then they met Goosey and the Goose. उसके बाद उनको कौन मिलता है बच्चे? रास्ते में मिल जाता है गूस, जिसको गोसी बोला हुआ है ना वहां पर. और अब क्या पूछता है वो भी देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है वो. Where are you going to Hanny, Cocky and Ducky, said Goosey. अब गोसे भी पूछता है उससे कि तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? Oh, we are going to tell the king that the sky is falling, said Hanny, Cocky and Ducky. तीनों वही आंसर देते हैं दोबारा से कि हम राजा के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आसमान गिरने वाला है. May I come with you, said गोसे. अब गोसी भी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ. Certainly, said Hanny, Cocky, Ducky. So Hanny, Cocky, Ducky and गोसे went to tell the king that the sky was falling. ठीक है, अब वो सबके सब साथ में जाने लग जाते हैं. सो दे वेंट अलोंग, दे वेंट अलोंग, दे वेंट अलोंग टिल दे मेट टर्की एंड द टर्की. उसके बाद कौन मिलता है उनको? टर्की, है ना. और मिलता है तो वो भी वही क्वेश्चन पूछेगा कि वेयर आर यू गोइंग हैनी, डॉकी, डकी, गुसी द टर्की. तो टर्की पूछता है कि तुम सबके सब हैनी, कॉकी, डकी, गुसे तुम कहाँ जा रहे हो? ओ वी आर गोइंग टू टेल द किंग दैट द स्काई इज फॉलिंग, सेड हैनी, कॉकी, डकी एंड गुसे. May I come with you? हैनी, कॉकी, डकी, गोसे एंड सेड टर्की. तो उसके बाद वैसे ही पूछता है कि टर्की भी बोलता है उनसे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं. ओ सर्टेनली, सबके सब उसको यस बोलते हैं. सो दे ऑल वेंट टू टेल द किंग दैट द स्काई वाज फॉलिंग.
So they went along and they went along till they met Foxy the fox. अब किससे मिलते हैं बच्चे? फॉक्स से मिलते हैं, और फॉक्स को क्या बोला गया है यहाँ पर? फॉक्सी, ठीक है। और फॉक्सी क्या कहता है? हैनी, कॉकी, डकी, गुसे एंड टर्की, वेयर आर यू गोइंग? हैनी, कॉकी, डकी, गुसे एंड टर्की. And Henny, Cocky, Ducky, Goose and Turkey said to Foxy, "We are going to tell the king that the sky is falling." "Oh, but this is not the way to the king." Henny, Cocky, Ducky, Goose and Turkey said Foxy, "I know the proper way. Shall I show it you?" तो उसके बाद क्या होता है? फॉक्सी कहता है कि जहाँ तुम जा रहे हो, जिस रास्ते पर जा रहे हो, ये तो किंग का रास्ता ही नहीं है, तुम्हें यहाँ से किंग नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा प्रॉपर वे है. Oh certainly, Foxy said Henny, Cocky, Ducky, Goose and Turkey. So they all went to tell the king that the sky was falling. So they went along till they came to a narrow and dark hole. Now this was the door of Foxy's burrow. But the foxes said to them, "This is the shortcut to the king's palace. You will soon get there if you follow me. I will go first and you come after. Henny, Cocky, Ducky, Goose and Turkey." तो उसके बाद जो फॉक्स है वो लेकर जाती है एक शॉर्टकट रास्ते से, है ना, बोलती है शॉर्टकट है, किंग के पैलेस पर पहुंचने का रास्ता है और उनको जल्दी वो वहां पर पहुंच जाएंगे, तो मुझे फॉलो करो, ठीक है। इस तरह से अपने पीछे उनको फॉलो कराती है और सब चलते जाते हैं, ठीक है। मैं जाती हूँ पहले और फिर तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना सभी. Why of course, certainly, without doubt, why not, said Henny, Cocky, Ducky, Goose and Turkey. तो अब क्या कर रहे हैं? वो सब के सब यस बोलते हैं बिना डाउट के, ठीक है, उन्हें किसी तरह का डाउट नहीं होता और सब यस बोलते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं. So Foxy went into his burrow and he didn't go very far but turned round to wait for. Now Turkey was the first to go through the dark hole into the burrow. He hadn't got far when hum. तो उसके बाद जो फॉक्सी है वो अपने बिल में, बरो क्या होता है बच्चे? अपने होल में चली जाती है ना, और वहां पर जाती है. एंड ही डिडंट वेरी फार, वो ज्यादा दूर भी नहीं गई थी, बट टर्न्ड अराउंड टू वेट फॉर, और वहां पर ही वो उनका इंतजार कर रहे थे. नाउ टर्की वॉज द फर्स्ट टू गो. पहले कौन जाता है? टर्की का नंबर आता है, वो जाता है गो थ्रू द डार्क होल, है ना, जो उसका ब्रो बना होता है, बिल होता है बच्चे, तो वो तो डार्क ही होता है ना, तो डार्क था और उसके अंदर वो जाए जा रहे थे बिल के अंदर वन बाय वन. तो पहले कौन गया? टर्की गया. ही हैडंट गॉट फार व्हेन दैट हम, उसके बाद वो ज्यादा दूर गया ही नहीं था और उसकी आवाज आती है हम करके. फॉक्सी स्नैप्ड ऑफ टर्कीज हेड एंड थ्रू हिज बॉडी ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर. देन गोसी वेंट इन एंड. तो उसके बाद जो फॉक्सी है वो अपनी शार्प नॉइज से, है ना, आवाज से टर्की के जो टर्की का हेड होता है उसको लेती है और क्या करती है साथ में? थ्रू हिज बॉडी ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, अपने लेफ्ट शोल्डर पर डाल लेती है. देन गुजी वेंट इन. अब उसके बाद कौन जा रहा है? गुस्से जा रहा है अंदर. देन हफ ऑफ वेंट हर हेड एंड गुसी वॉज थ्रोन बिसाइड टर्की. उसके बाद क्या करते हैं? दोबारा से जाते हैं और उसका वही हेड पर, ठीक है, और गोसी को दोबारा से थ्रोन करती है, टर्की के साथ में ही रख देती है. एंड डकी वेंडल डाउन. और धीरे धीरे अब कौन जा रहा है? अब डकी का नंबर आ जाता है और डकी भी स्मॉल स्मॉल स्टेप से धीरे धीरे नीचे होते हुए वहां पर जा रहा है. हाँ, Foxy had snapped off Donkey's head and Ducky was thrown alongside Turkey's and Goose. The Cocky shuddered down into the burrow and he hadn't gone far when. So उसके बाद आवाज फिर से आती है और फॉक्सी जो है, ठीक है, आपकी बार जो फॉक्सी है वो करता है दोबारा से अपनी लाउड नॉइज से, और आपकी बार नंबर किसका आता है? डकी का, है ना, और डकी को भी वहीं पर थ्रोन कर देता है, वहीं पर फेंक देता है. साथ में किसके साथ में बच्चे? टर्की और गुसी के साथ में. मतलब वो यहाँ पर क्या कर रहा है? एक एक को मारे जा रहा है ना, अपने उसके जैसे उसके बिल में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, तो फॉक्स क्या कर रहा है? उनको मार रहा है वन बाय वन. हाँ, बट Cookie will always crow whether you want him to do so or not, and so he had just time for one cook and two idols too before he went to join Turkey, Goose, Ducky over Fox's shoulders. तो अब क्या होता है? जो कॉकी है अब वो जाएगा. कॉकी विल ऑलवेज क्रो वेदर, हमेशा क्या करता था? ऑलवेज क्रो वेदर यू वॉन्ट हिम टू डू सो और नॉट, अगर वो ऐसा करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन वो वैसा करता रहता था. ही हैड जस्ट टाइम फॉर वन. उसके बाद कैसी आवाज आती है? उसको किसी तरह की आवाज नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है जो कॉक है वो हमेशा आवाज निकालता रहता है ना, आपकी बार उसकी आवाज नहीं आ रही. कॉक आइडल आइडल बिफोर ही वेंट टू ज्वाइन टर्की. और जैसे ही वो दोबारा उनके किसके पास जाता है? टर्की, गुस्से और डकी के पास जाता है ना,
तो फिर से दोबारा क्या करता है, जो दोबारा फॉक्सी के शोल्डर पर है वो। नाउ व्हेन हैनी हु हैड जस्ट गॉट इनटू द डार्क बरो, अब किसकी बारी आ गई, हैनी की बारी आई है ना। हैनी क्या कर रहा है, हु हैड जस्ट गॉट इनटू द डार्क बरो, जैसे ही वो डार्क, उसका जो अंधेरे का बिल है उसमें जाने की कोशिश करता है, तो क्या सुनता है, हर्ड कॉकीज क्रो, शी सेड टू हरसेल्फ, की जो उसको आवाज आती है किसकी, कॉकी की, है ना। और शी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से क्या बातें करता है, माई गॉडनेस इट मस्ट बी डॉन, ये तो बहुत ज्यादा अंधेरा है ना। इट इज टाइम फॉर मी टू ले माई एग्स, और कहीं ना कहीं मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, और बरो जो है, जो बिल है वो काफी अंधेरे वाला है, और वैसे भी अंधेरा हो रहा है। डॉन क्या होता है बच्चे, अंधेरा होना, है ना, रात होना। तो धीरे धीरे शाम होती जा रही है और मुझे कहाँ जाना चाहिए, मेरे एग के पास जाना चाहिए। So she turned round and bustled off her nest. So she escaped, but she never went to tell the king that the sky was falling. लेकिन अब क्या करते हैं, जैसे ही वो जाता है, कौन जा रहा है बच्चे यहाँ पर, कौन आया था, मस्ट बी डाउन, जो क्या क्या दिखा रहा था कि मुझे अपने जो एग हैं, ठीक है, उनको ले करना चाहिए। तो जो कॉकी है वहां पर सारी बातें अपने आप से करता हुआ और वापस आ जाता है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉक, वो वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद अपने नेस्ट में आ जाता है। लेकिन वो बच जाता है, क्यों बचा, क्योंकि उसको लग रहा था कि अंधेरा हो गया, मुझे चलना चाहिए, क्योंकि 1 बाय 1 जैसे वो फॉक्सी लेकर जा रहा था एक एक को और मार रहा था, तो यहाँ पर वो एस्केप हो गया। लेकिन वो भी अवेयर नहीं था बच्चों इस चीज़ के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, और वो राजा के पास तो पहुंचे ही नहीं कभी, तो क्या बताने के लिए कि स्काई वॉज फॉलिंग, है ना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड इट इज रिटन बाय द फ्लोरा एन स्टील के थ्रू। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे दोबारा, और अच्छे से इसकी जो रिलेट करती है एक्सरसाइज है बच्चे, डू योरसेल्फ।